आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके पीछे पर्पस ये है कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा 26 जुलाई 2023 को RGHS जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए एक मेडिकल स्कीम चल रही है उस में एक नोटिफिकेशन निकला है, उस पर बात करने के लिए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज ये बुलाई गई है। आप लोगों को ध्यान ही होगा कि अभी RTH के नाम पर गहलोत सरकार का काफ़ी विरोध हुआ था और गहलोत सरकार का ये कहना था कि हम जो हमारी जनता है, जनता की सुविधाओं के लिए हम लोग जनता को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए हम RTH लेके आ रहे हैं, जिसका कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किन्हीं कारणों से काफ़ी विरोध भी किया था। चलिए, वो तो अब जैसे तैसे करके उसके कुछ प्रावधानों को ठीक ठाक करके RTH लागू कर दिया। एक तरह से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर डाल दी। उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे RGHS। RGHS एक ऐसी स्कीम है जिसके लिए एक सरकारी एम्प्लॉई हर महीने कुछ पैसे भी अपनी सैलरी में से कटवाता है और उसके बदले में उसको सरकारी या प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। तो उसमें कुछ कैपिंग गवर्नमेंट ने लगा रखी है, लेकिन जो अभी कैपिंग का लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला है 26 जुलाई 2023 को, तो उसमें जो कैपिंग लगा दी गई है वो आप लोग भी अगर देखेंगे, मैंने कॉपियां मीडिया के लिए भी रखवाई हैं यहाँ पे, आप लोग भी लेके जाइएगा, तो उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो जो लिमिट्स लगा दी गई हैं बहुत ही हास्यास्पद लिमिट्स हैं। आप अगर उसमें देखें तो मेडिसिन की लिमिट है 1000 रुपये प्रतिदिन, चाहे वो जनरल वार्ड में भर्ती है, चाहे वो सेमी प्राइवेट वार्ड में भर्ती है, या ICU में भर्ती है, या ICU विद वेंटिलेटर में भर्ती है। तो आप किसी भी मरीज को भर्ती होने की जरूरत पड़ती है तो भर्ती कोई शौक के लिए तो होता नहीं है, वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा तभी तो जाके वो भर्ती होगा। और उस दौरान अगर उसको 1000 रुपये प्रतिदिन की मेडिसिन की लिमिट लगा, आदमी की खुद की जेब से दवाइयों का खर्चा लगेगा। तो ये लिमिट कहीं से भी वाजिब नहीं है। एक आई ऊपर की जो भी मेडिसिन, डिस्पोजेबल्स और वो सबका खर्चा है, आप किसी भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में चले जाइए, 10 से 12,000 रुपए से कम का कहीं भी नहीं बैठता है। और उसमें भी इन्होंने लिमिट लगा दी है 1000 रुपये पर डे की मेडिसिन की लगाई है, और अगर वेंटिलेटर है तो 600 रुपये पर डे के हिसाब से वो लिमिट लगाई है। और इसमें भी सबसे एक और हास्यास्पद बात जो एक लिमिट इन्होंने लगाई है वो है 58 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन का भुगतान किया जाएगा। अब कोई मरीज है, वो वेंटिलेटर पे है या वो ICU में है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है और वो लिमिट 58 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कर दी, वहां तक भी चलिए ठीक है, लेकिन वो लिमिट क्या कर दी, 12 घंटे प्रतिदिन। अब दिन में होते हैं 24 घंटे। जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है उस मरीज को ऑक्सीजन हम 12 घंटे के लिए लिमिट तो नहीं कर सकते। 12 घंटे के बाद क्या हम उसको मरने के लिए छोड़ देंगे? कोविड का टाइम अभी ताजा ही निकला है। उस कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा कि कैसे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, कॉन्सेंट्रेटर तक खरीदने पड़ रहे थे, और उसमें अगर हम 12 घंटे की लिमिट फिक्स कर देते हैं तो ये मरीजों के साथ खिलवाड़ है। और दूसरी तरफ हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप देखिए दिल्ली और पंजाब में किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है। सरकारी कर्मचारी तो अपनी पूरी जिंदगी सरकार की स्कीम्स को, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए देता है, और वो राजस्थान में तो RGHS के नाम पे प्रति महीने कुछ ना कुछ कटौती भी करवा रहा है। तो उसके बावजूद अगर उसको इतनी घटिया किस्म की सुविधाएं हम उपलब्ध करवाएंगे तो ये RTH के नाम पर छलावा है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम स्वास्थ्य का वो दे रहे हैं, और दूसरी सरकार ये कहती है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो तो रेवड़ियां बांट रही है, और गहलोत सरकार उन्हीं रेवड़ियों की नकल करके खट्टी रेवड़ियां बांटने पे मजबूर कर दे, मतलब खट्टी रेवड़ियां बांट रहे हैं जनता को। तो ये जनता के साथ छलावा है। और इसमें हमारे जो डॉक्टर विभोर हैं, इसमें क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो ये इस पे कुछ और प्रकाश डालेंगे। देखिए, जो प्रदेश सरकार ने जो 26 जुलाई को एक इन्होंने निकाला है आदेश, ये एक तरीके से
जनता को गुमराह करने वाला है और इसमें दोनों का ही फायदा नहीं होने वाला। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आरजीजीएस की जो मान्यता ले रखी है जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनका तो नुकसान है ही, प्लस जनता की सेहत से और जीवन से खिलवाड़ है। मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि जैसे मैडम ने बताया कि आईसीयू में आप 12 घंटे का एक पैकेज बना के दे रहे हो जो 696 रुपए का बनता है टोटल, अगर 58 रुपए घंटे के हिसाब से करते हैं तो ये 700 रुपए में आप कैपिंग लगा दिया आपने। और जो जीवन मृत्यु से आईसीयू में इस समय मरीज जो गुजरता है, उसके परिवारजन गुजरते हैं, तो वो देखते हैं इस चीज को, और वहां तो बंद कर देंगे, फिर वेंटिलेटर वो कर देंगे, तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज कैपिंग में नहीं आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली सरकार में हमारे कुछ ऐसा कैपिंग का के लिए ऐसा कभी नहीं करा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर कैपिंग कर ही रही है तो कम से कम वाजिब रेट तो दे, जिससे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी थोड़ा उद्धार हो, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अच्छी तरह काम कर सके, उनको बांधे ना। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि इस पे विचार किया जाए। और आम आदमी पार्टी की डिमांड ये, इस पीसी के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कैपिंग को हटाई जाए, ऐसी कैपिंग जिससे कि आम जन का नुकसान हो, आम जन की सेहत का नुकसान हो, इस कैपिंग को हटाई जाए। हम सभी लोग देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जी झूठे वादे करके लोगों को बरगला रहे हैं केवल एक वोट लेने के लिए। हालांकि राजस्थान की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ तो अशोक गहलोत जी ऐसे घोषणाएं कर रहे हैं जिनका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है, और दूसरी तरफ जो जरूरी नीड है, एक स्वास्थ्य सेवा बहुत जरूरी चीज है हर व्यक्ति के लिए जो कि इस दुनिया में है, और उन स्वास्थ्य सेवाओं पे कटौती कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम अब इस पीसी से, अशोक गहलोत जी से ये आग्रह करते हैं, और अगर इसके ऊपर कोई पुनः विचार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तरीय धरने पर जाएगी और सरकार को विवश करेगी, मजबूर करेगी कि ये कैपिंग हटाई जाए और जनता की सुविधाओं के लिए काम किया जाए।